तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और इससे भी क्वेश्चन काफी इजी आता है ना। ठीक है, और ये भी बहुत इजी चैप्टर है, तो टेंशन मत लो। जिसको लग रहा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत टफ है, ये है वो है ना, आज के बाद एकदम इजी हो जाएगा, है ना। 2-3 लेक्चर के बाद आपको एकदम सबसे इजी चैप्टर लगेगा, है ना। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इजी लगा है, सेम टू सेम केमिकल इक्विलिब्रियम भी लगेगा, है ना। बट आपको करना क्या है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो नोट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन कराया है मैंने अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे और PYQ कर लोगे तो आपका यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन जो है नीट में आता है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज जो है बेसिक पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जहाँ से रेयरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। यही बेस है इक्विलिब्रियम का, है ना। ठीक है ना। तो देखो, वैसे आप लोग पढ़े होंगे 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो हमारा होता है रिवर्सिबल, दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। रिवर्सिबल किसे बोलते हैं, बोलो। रिवर्सिबल किसे बोलोगे, रिवर्सिबल उस रिएक्शन को बोलोगे जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाता हो, और वो कभी कंप्लीट ही ना हो। क्या ना हो, कभी वो कंप्लीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है कभी कंप्लीट नहीं होती है, राइट। और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एरो से, सिंगल एरो नहीं, डबल एरो, है ना। इस टाइप से एरो को हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल मूव करेगा, बैकवर्ड में नहीं। इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, और सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। जो रिएक्शन फास्ट होगा तो जल्दी कंप्लीट होगा, रिएक्शन स्लो होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो वही डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे, क्या है कि रिएक्शन विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड में नहीं। बट रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, बोथ डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों में, है ना। दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। और यहाँ पे रिएक्टेंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है ना। रिवर्सिबल में जो हमारा रिएक्टेंट होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट रिवर्सिबल जो होती है कभी भी कन्वर्ट नहीं होती है ना। 100% नहीं होती, तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो है बहुत डायरेक्शन मूव करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में, राइट। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, कहाँ पे, इरिवर्सिबल में। और रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम अचीव होती है। ठीक है, राइट। और एरो आपको पता चल गया, रिवर्सिबल सिंगल एरो, और इरिवर्सिबल सिंगल, रिवर्सिबल डबल एरो, राइट, है ना। डबल एरो से हम लोग डिनोट करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ये सभी क्या है, रिवर्सिबल है। ये सभी क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है। इरिवर्सिबल मीन्स ये कंप्लीटली रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, राइट। ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल देख लो, है ना। डबल एरो से डिनोट है, और यहाँ पे देखो ध्यान रखना, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन जो है आप ओपन वेसल्स में कर रहे हो तो आपको क्या हो जाता है, ये इरिवर्सिबल। बट क्लोज में करोगे तो, क्लोज में करे हुए तो आप क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। ठीक है। हम्म। और कुछ और एग्जांपल है, जैसे रिएक्शन इन ओपन वेसल्स, है ना। एक चीज ध्यान रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज में होगा। ठीक है। क्लोज कंटेनर में ही हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है, याद रखना। ठीक है। रिवर्सिबल पॉसिबल कब होगा, जब रिएक्शन को क्लोज वेसल में आप करा रहे क्लोज हो। अगर सिस्टम में रहेंगे। हम्म अगर आपने ओपन में करा दिया तो रिवर्सिबल, मान लो ये क्या है, इसका नेचर रिवर्सिबल है, बट अगर आपने ओपन में करा दिया तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाता है बाहर, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा तो बैकवर्ड कहाँ से मूव करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ओपन में इक्विलिब्रियम, या बोल सकते हो रिवर्सिबल नेचर अटेंड नहीं हो पाता है ओपन में, है ना। ओपन रहेगा तो CO2 गैस जो फॉर्म हो रहा है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है।
तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन मूव ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो जो रिएक्शन जो पहले रिवर्सिबल नेचर का था, अगर आपने कंटेनर को ओपन कर दिया, वेसल्स को ओपन कर दिया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इरिवर्सिबल। ठीक है। यस सर। अब चलते हैं, कुछ चीजें और भी आपको पता होना चाहिए, जैसे इक्विलिब्रियम पॉसिबल कब होगा, केवल रिवर्सिबल में होती है ना। ठीक है। रिवर्सिबल में ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टार्ट होगा और आपका इक्विलिब्रियम आ गया, नहीं, कुछ समय के बाद। ठीक है। पहले क्या होता है, तीन स्टेट, तीन स्टेज भी दिया गया है। जैसे फर्स्ट है हमारा ए, देखो ए में क्या है, एट द फर्स्ट क्या होगा, जब आप रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या होगा, प्रोडक्ट तो होंगे नहीं, समझ रहे हो आप, जैसे आर से पी जा रहा है। ठीक है। तो इनिशियली तो प्रोडक्ट जीरो है ना, इनिशियली मोल में मान लो केवल यही है, एन होगा, प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा, तो यस रेट सर। ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता रहेगा। रेट ज्यादा होगा तभी तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कुछ तो बनेगा, 1 2 3 मोल, कुछ तो बने, है ना। फाइन। तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है बैकवर्ड से। ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारे पास केवल क्या है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ही नहीं। राइट। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारा आगे जाने का रेट जो है, और जो बैकवर्ड जाने का रेट है, इन दोनों के बीच में क्या है, जो फॉरवर्ड जाने का रेट था स्टार्टिंग में जो फास्ट था, फास्ट जो जा रहा था, अब धीरे 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 डिक्रीज होगा। अब बैकवर्ड रिएक्शन जो था हमारा धीरे 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 इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या होगा, जो स्टार्टिंग में जो फास्ट था रेट ऑफ फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा था, कुछ समय के बाद उसका रेट धीरे हो जाएगा, है ना, और बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। कुछ समय के बाद और टाइम बीतेगा, तो ऐसा टाइम आएगा जहां पे दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। अब रेट बराबर का मतलब ये नहीं है दोनों का मोल बराबर हो गया, है ना, ये ध्यान रखना। रेट बराबर हो रहा है, मोल बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं हो यहाँ पे भी 2 मोल है और यहाँ पे भी 2 मोल हो गया, ये नहीं है। इक्विलिब्रियम अलग चीज है, दोनों का रेट का बात हो रहा है यहाँ पे। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन रेट का बात होता है यहाँ पे ना, केवल रेट। जिस रेट से, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे जा रहा है। तो जितना मोल पे, मान लो ये 2 मोल होगा और ये 4 मोल है ना, और इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये मेंटेन रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रेट सेम हो गया ना, आगे जाने का और पीछे जाने का दोनों का रेट सेम है। ठीक है। तो ये मेंटेन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे आपको पता है, हम्म, आप लोग टब टब ले लिए, ठीक है, आपने टब ले लिया है ना, और टब में यहाँ पे एक होल कर दिया आपने, है ना, और पानी डाल रहे हो आप। ठीक है, वाटर। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये पानी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, और आपको यहाँ से डाल रहे हो, एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका दोनों रेट जो है बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा टाइम आएगा, टाइम टी पे, जो इतना हाइट है ना ये, वो मेंटेन रहेगा। पानी भी निकल रहा है यहाँ से और आप पानी भी डाल रहे हो, लेकिन हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये जो हाइट है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितना पानी आप डाल रहे हो उतना ही पानी यहाँ से निकल रहा है, जितना डाल रहे हो उतना ही निकल रहा है, मीन्स रेट, जितना डाल रहे हो उतना निकल रहा है, तो ये मेंटेन रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक, है ना। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों रेट हमारा बराबर हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड विल बी सेम। ठीक है। तो यही लिखा गया है नोट में, याद रखना। रेट बराबर का मतलब ये नहीं है दोनों का मोल बराबर हो गया, है ना। स्टेज होता है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बराबर हो जाती है किससे, बैकवर्ड रिएक्शन से, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट पे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है। और आप बोल सकते हो कांस्टेंट हो जाता है दोनों का कंसंट्रेशन, सेम नहीं लिखा है, कांस्टेंट इज अलग चीज, सेम अलग है। ठीक है, सेम नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब ग्राफ से समझते हैं आप लोग, है ना। जैसे हम लोगों ने लिया है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना,
R1 प्लस R2 से आपको क्या मिल रहा है, P1 प्लस P2। R1 R2 क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, P1 P2 क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, बोलो, है ना। ठीक है, यस सर। जैसे यस। यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है ना सबको, है ना, ग्राफ सबको दिख रहा है। ये हमारा ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम का, राइट। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। जैसे ग्राफ वन ले लो इसको, और इसको टू ले लो। वन वाले को देखो आप, वन वाले क्या हो रहा है, धीरे 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 घट रहा है ना रेट, बोलो, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। टाइम के साथ क्या होता है, धीरे 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 रेट घटता जा रहा है। और बैकवर्ड क्या हो रहा है, टाइम के साथ धीरे 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 धीरे, इनिशियली पहले थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज 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 होता चला जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ किसका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, RF। RF से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको रेट कांस्टेंट KF होता है ना। बैकवर्ड रिएक्शन RB, या रेट कांस्टेंट जो होती है आपको बैकवर्ड का KB। ठीक है ना। और कुछ टाइम के बाद ये जो डिनोट कर रहा है ना डॉट लाइन, ये बोल रहा है कोई भी टाइम होगा T, पार्टिकुलर टाइम पे क्या हो गया, दोनों का रेट बराबर हो गया, है ना। कोई टाइम होगा जो मेंशन नहीं है यहाँ पे, मान लो टाइम T होगा, टाइम T पे दोनों का रेट बराबर होगा, तभी इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम अब आ गया। इसके बाद क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट हो गया दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों का रेट बराबर हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, है ना। ये ग्राफ याद रखना, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ। पहला क्या था, रेट का, सेकंड जो है हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब आप लोग ये बताओ, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट था ना हमारा, और ये हमारा है रिएक्टेंट। अब आप लोग ये बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ इंक्रीज हो रही है, तो अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का कम होगा ना, बोलो हाँ या ना। तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, कुछ तो यस सर। इसलिए ग्राफ जो है रिएक्टेंट का डिक्रीजिंग होती है ऐसे। ये जो ऊपर का ग्राफ दिख रहा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राफ धीरे 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 कंसंट्रेशन घट रहा है जैसे जैसे टाइम हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में देखो धीरे 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 हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन हमारा धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है ना, टाइम के साथ, है ना। तो ये ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का हो गया। ये ग्राफ किसका है, हमारा रिएक्टेंट का हुआ। किसी टाइम टी पे, कोई पर्टिकुलर टाइम टी होगा, है ना। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली बताएंगे, है ना। ये देख के नहीं बताओगे, अच्छा अब आ जाएगा, नहीं नहीं। तो किसी टाइम टी पे ये है कि दोनों का रेट बराबर हो गया, है ना। ये बोला गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया टाइम टी पे, है ना, इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि दोनों का रेट अब बराबर हो गया। तो यही जो डैश लाइन डिनोट कर रहा है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टाइम टी पे अब दोनों का रेट बराबर हो गया था, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया अब, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ में कोई चेंज नहीं हुआ, ये ऐसा ही चलता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है कि हमारा जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, जो कंसंट्रेशन का अमाउंट था, कौन सा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है कि नहीं है, बताओ, हाँ या ना। इस ग्राफ से आप क्या बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है बहुत जल्दी आ गया, यही बताओगे ना आप, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट अभी बहुत ज्यादा है, अब प्रोडक्ट का अभी कम ही है, फिर तभी क्या आ गया, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है, दोनों जब सेम हो तब भी आ सकता है, जब रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा हो तब भी आ सकता है, जब रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो जाए प्रोडक्ट से तब भी आ सकता है। तो कभी भी आ सकता है ना। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों का सेम होगा तब भी आएगा, नहीं। कंसंट्रेशन ज्यादा भी रहेगा रिएक्टेंट का फिर भी आएगा। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का हमारा वो ज्यादा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, देख लो, ज्यादा है कि नहीं है। यहाँ से देखो, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट का, और ये देखो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है,
कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। हाँ, तक इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। ऐसा कोई जनरलाइज मत बना लेना ब्रेन में कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो जो है रिएक्टेंट जो है ज्यादा है तभी आ रहा है इक्विलिब्रियम, और हर केस में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, एक दो केस और देखेंगे जहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, और इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, केस 1 है यहाँ पे कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट से, है ना, उसका ग्राफ है ये, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, जब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड केस आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तीन केस है, अब सेकेंड केस यहाँ पे आ जाओ। ये सभी लोग देखना, इसको 2 ले लो, और ये 3 है। ठीक है, 2 में आओ, सभी लोग ध्यान देना। 2 में क्या हो रहा है बताओ, अगर R1 था प्लस R2 था हमारा, है ना, और P1 प्लस P2 यहाँ पे बन रहा है, राइट? बोलो हाँ या ना, है ना? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब आया, मान लो कोई टाइम टी होगा, यहाँ पे टाइम टी पे इक्विलिब्रियम आ गया, इस टाइम पे क्या लग रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया कि नहीं, हाँ या ना? हो गई बराबर। यस सर। बराबर यहाँ पे हम इक्वल लोग है। क्या बोल सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है बराबर हो गया किससे, प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह यही होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। थर्ड केस में आ जाओ, यहाँ पे आओ, थर्ड में आना सब लोग। यहाँ पे देखो, ये दोनों ग्राफ जो है कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बराबर है, बट ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब आया, यहाँ पे जाके आया, कोई टी होगा, टाइम टाइम टी पे आया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा है। ज्यादा हो गई। समझ गए ना? तो तीन केस है, ध्यान रखना, इस पे ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट ये पूछेगा कि ये बताओ कौन है किसका ग्राफ, प्रोडक्ट का कौन है, रिएक्टेंट का कौन है ना? समझ गए ना आप? तो हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट का ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ऐसे ही मूव करेगा, देख लो, देखना सबका, प्रोडक्ट का हमेशा ग्राफ देखो ना, इंक्रीजिंग होगा। देख लो यहाँ पे, कोई सा भी कंडीशन कंडीशन हो, प्रोडक्ट जो है जीरो से ही बढ़ेगा ना, पहले तो जीरो होगा, ये क्या है हमारा, जीरो है, जीरो से ही ना इंक्रीज होता चला जाएगा धीरे धीरे। और रिएक्टेंट कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होगा, वहां से वो डिक्रीज होता जाएगा हमेशा, है ना? तो नेचर ध्यान रखना, रिएक्टेंट का हमेशा डिक्रीजिंग होगा, प्रोडक्ट का हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ होती है। ठीक है, यहाँ पे केस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? बोलो, यस आगे सर। चले हम लोग। यस और सर। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, ऑलवेज रिमेम्बर वाला चीज है ना, भूलना नहीं है। ठीक है, क्या है कि इक्विलिब्रियम क्या होती है, जहाँ पे रेट बराबर हो जाए दोनों का, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल दो कंसंट्रेशन बराबर हो गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और हम लोग देख भी लिए, तीन तीन केस था, एक दो तीन केस। ठीक है, तीन केस देखे ना हम लोग। ठीक है, चलो, है ना? तो नेक्स्ट चीज, आप लोग को यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि ये बताओ रिएक्टेंट का कौन सा है, प्रोडक्ट का कौन सा है, या ग्राफ देके ये बोलेगा कि आपको ये बताना है कौन, ये जो ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन को। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, दोनों देखना, ए और बी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, हमेशा क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टैब्लिश फ्रॉम एनी डायरेक्शन, है ना? रिएक्शन में भी स्टार्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, कहीं से भी हो सकता है ना? अब आप लोग ये बताओ, ए में ध्यान से बताओ आप लोग, ए में रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, ये बताओ ए में, इसमें बताओ रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, बोलो। प्रोडक्ट NH3 है। प्रोडक्ट NH3 है, रिएक्टेंट कौन सा है?
सर सर दोनों N H2 और H2 N2 और N2 2 N2 इसमें आ जाओ। यहाँ रिएक्टेंट है MH3 और हम्म, प्रोडक्ट है H2 और N2। ठीक है, समझ गए ना आप लोग ग्राफ? यस यस सर सर। और एक किसी टाइम यस टी सर पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है ना। ठीक है, ये क्यों बताया, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। और जो हम लोग इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक मतलब ये होगा मूवमेंट हो रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बताया, स्टार्टिंग में बताया कि एट इक्विलिब्रियम बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एंड देयर कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विथ टाइम। ये तो हम लोग देख भी लिए आगे भी, है ना। ठीक है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, आप कुछ प्रॉपर्टी देखोगे जैसे कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, क्या क्या होता है, ये मे बी सुटेबल फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। हम लोग देखेंगे ये सारा कि क्या होगा अगर कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर चेंज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ली चैटलियर में आएगा ये सारा। प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, है ना। इनर्ट गैस यूज करोगे तो क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, कैटलिस्ट याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। कैटलिस्ट जो है ना, इक्विलिब्रियम को रेट जो है चेंज नहीं करता है। एक बार इक्विलिब्रियम अप्रोच हो गया उसको चेंज नहीं करता है। क्यों? इसका रीजन ये है ना, जो कैटलिस्ट है ना, दोनों रेट को चेंज कर देता है, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी। जब दोनों को चेंज कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे ना फिर। तो ये चेंज नहीं करता है ना। कैटलिस्ट चेंज करता है दोनों रेट को, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इट चेंजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों दोनों को रेट चेंज करता है ये। इसलिए इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम जो स्टेट है जहाँ पे आया हुआ है उस पे कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है क्योंकि दोनों रेट को चेंज कर दिया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, है ना। ओवरऑल तो मेंटेन रहेगा ना इक्विलिब्रियम। ठीक है। और एक और कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू हमारी जीरो होती है, वैसे आगे भी आएगा, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हमारी जीरो होती है ना। और मैंने क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट है ये ना, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, जो टेम्परेचर है ना, इससे चेंज हो सकता है, चेंज होता भी है। और ये हम लोग पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल से कि जब आप चेंज करोगे तो क्या दिखेगा, कैसी किस टाइप का होता है ना। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो, है ना। और आगे एक चीज और यस यस ध्यान सर। यस रखते, सर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ली चैटलियर पे पूछा जाएगा, है ना, उस पे ज्यादा पूछा जाता है। तो वहां पे हम लोग और डिटेल में आएगा ये, है ना, कल या परसों आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ। हाँ, ये बताओ आंसर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी, फास्ट, सी होगा। है ना। सी ऑप्शन। सी। सी। ए हमारा क्या है, यस प्रोडक्ट है। सर तो यहाँ पे देख लेते हैं ये प्रोडक्ट है कि नहीं। एक मिनट। हम्म, हाँ, ए प्रोडक्ट है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारा रिएक्टेंट, ये भी हमारा रिएक्टेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी हम्म इसमें किसी को डाउट है? नो नो सर। सर ठीक है। नो सर अब देखो एक्टिव मास के बारे में, देखो एक्टिव मास का डिफिनीशन बस ध्यान रखना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस ऑफ डिफिनीशन नहीं, इम्पोर्टेंट इन द सेंस ऑफ किसका एक्टिव मास वन होता है। और एक्टिव मास को हम लोग किस टर्म में डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म, जैसे मोल पर लीटर में, है ना। या गैस होता है तो प्रेशर के टर्म में, है ना, बार या एटीएम, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मास, है ना। और एक्टिव मास का जो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, है ना, ये ध्यान रखना, है ना, बस। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंस ये है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन मोल पर लीटर में हम लोग करते हैं, गैस दिया है तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में,
प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास जो होता है 1 होता है ना। तो कहीं पे भी अगर रिएक्शन में सॉलिड लिखा हो, जैसे CaCO3 लिखा रहेगा है ना सॉलिड, तो इसका हम लोग लेते नहीं है, 1 हो जाता है ये पूरा 1। जैसे वाटर है केवल, H2O लिक्विड है प्रोडक्ट साइड में, तो इसका हो जाएगा 1। इसको लिखने से कोई फायदा है भी नहीं, है ना। इसका कंसंट्रेशन आप कंसीडर भी नहीं करोगे फिर भी काम चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्योर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास जो है 1 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूजिंग द मास एक्शन, है ना। हम लोग फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला? केसी का, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कंसंट्रेशन के टर्म में और प्रेशर के टर्म में। ठीक है, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आप लोग पढ़े हुए कहाँ पे बताओ, इस टाइप का इक्वेशन कहाँ पे पढ़े हुए बताओ? केमिकल का यस, काइनेटिक्स में। केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हो ना। और वहां पे भी हम लोगों ने एक्टिव मास का डिफिनीशन मैंने बताया था, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हो, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या क्या है हमारा रिएक्टेंट? ए एंड बी है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? ए और बी है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, है ना। तो आर एफ जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, है ना। तो बी क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट। तो यही जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यही कांस्टेंट क्या है हमारा? केएफ है, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, ए टू द पावर ए और बी टू द पावर स्मॉल बी। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए हो गया, राइट, है ना। बैकवर्ड के लिए भी आप लिख सकते हो, है ना, सी और डी के फॉर्म में, है ना। इक्विलिब्रियम में क्या मैंने बताया था? दोनों का रेट बराबर होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रेट हमारी बराबर होती है, तो दोनों को बराबर कर दो यहाँ पे, है ना। जैसे ही आपने दोनों को बराबर किया ना, उसके बाद क्या करना रहता है देखो, के एफ बाई के बी is equal to concentration of C to the power C, concentration of D to the power D divided by concentration A to the power A, concentration B to the power B। याद आया, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ये याद रखना, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये भी ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं ना, ये पूरा जो लिखा है यहाँ पे, है ना। ठीक है ना, के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी को भी हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे? केसी, केसी बोलने वाला है, केसी या के इक्विलिब्रियम। के एफ अपॉन के बी को हम लोग क्या बोल देंगे? के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं? केसी। ठीक है ना। तो अब से हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, जब आप कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। केसी क्या है? के एफ अपॉन के बी, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी के एफ और के बी दे देगा, वहां पे केसी नहीं देगा, फिर मत बोलना सर आपने तो बताया नहीं था केसी कैसे नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, केसी क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, फाइन, तो ध्यान रखना है ना। तो कंसंट्रेशन किसके फॉर्म में लेंगे? मोल पर लीटर, मोलारिटी क्या है? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे केसी लिखना है सबका, तो सबका केसी क्या लिखोगे? फर्स्ट का बताओ क्या लिखे हमें? केसी कैसे लिखोगी सर? फर्स्ट का बताना, लिखने से पहले मेक श्योर करना बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम रिएक्शन लिख दिए सर और बैलेंस है। आपने, बैलेंस है ना, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग? बोलो, डिनोमिनेटर में क्या लिखे, न्यूमरेटर में क्या लिखे? PCl3 का और क्लोरीन का कंसंट्रेशन ऊपर। ये क्या हो जाएगा? पहले प्रोडक्ट का ऊपर, रिएक्टेंट का नीचे, है ना। प्रोडक्ट का ऊपर लिखते हैं हम लोग, PCl3 ऊपर रहेगा, फिर Cl2 आ जाएगा, और नीचे किसका होगा? PCl
5 5। 9, ठीक है। सिमिलरली बाकी का जैसे और कुछ थोड़ा सा, हाँ हाँ, इसका लिख लो, इसका बताओ केसी क्या होगा। इसका हो जाएगा N2H2 टू द पावर 3। ये 3। 1 है, ये 1 है, ये 1 था, है ना, ये 1 है ना, और और NH3 टू द 3 की पावर पावर 2। 2, ठीक है। बाकी तो इजी है ना, ठीक है। वैसे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है तो देख लेना, है ना, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसका बताओ केसी, इसका केसी सर बताओ। CO2। इसका केसी क्या लिखेंगे हम लोग, बताना। CO2 की कंसंट्रेशन। हम्म CO2। और CaO। ये नहीं, सॉलिड है। ये नहीं आएगा, वन सॉलिड नंबर है से इसका। इसका। यस। ऐसे लिख के ऐसे 1 कर देना, ठीक है, समझ गए। लिखना लेकिन 1 कर देना। वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम दोगे नहीं, तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करोगे आप लोग, ट्राई करो, है ना। सभी लोग अच्छे से ट्राई करो। ये हमारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो यहाँ पे दिया गया है 1 मोल, दोनों एकक मोल है, ठीक है। कब? इनिशियली, टाइम टी के बाद डिसोसिएट हो जाता है ना। यस सर। 1 मिनट टाइम है, सभी लोग ट्राई करना, है ना। सर हो गया। क्या आ रहा है पहलू, केसी, केसी लिखा था। सर CH3। सर जो प्रोडक्ट वाले हैं दोनों, उनकी कंसंट्रेशन और उनकी पावर दोनों की x डिवाइड बाय। डिवाइड बाय। सर ये सारे लिक्विड में तो सब 1 ही हो जाएगा ना। वाटर के लिए होता है वो तो। नहीं नहीं, वो आगे वाटर पता के लिए चलेगा, होता है। यहाँ पे नहीं होगा। प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का मतलब ये होता है लिक्विड यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर रहे थे, यहाँ पे तो सब लिक्विड ही है, इसका मतलब कंसीडर करना पड़ेगा। आगे आएगा वो, जो आप कंफ्यूज हुए ना यहाँ पे, वो भी आएगा आगे, यहाँ पे हाँ कंसीडर तो करना सर। होगा। यहाँ पे तो सब लिक्विड ही है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर करना होगा सबका। कहाँ पे नहीं करना है, कब करना है, ये आपको पता चलेगा आगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सभी लिक्विड है तो कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। होमोजीनियस हो गया ना, ये होमोजीनियस है ये। अगर एक ही लिक्विड होता तब नहीं करते। हाँ, तब नहीं करते हम लोग, ठीक है। हम लोग डिस्कस करें, आप लोग ट्राई कर लिए। x² तो सही आ रहा है, ऊपर का तो सही आ रहा है, आप लोग नीचे का, नीचे का वैल्यू देखना। साहिबा क्लियर हो गया ना, एक्टिव मास। ओके, आओ हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग करेंगे सेम क्वेश्चन जो है आगे भी आप लोग वैसे ही करते चलना, है ना, ठीक है, आ जाओ।
ठीक है, आपको क्या लिखना है, पूरा टेबल टेबल बना लेना, है ना। अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर लिखना, है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो फास्ट कर सकते हो आप, ठीक है। पहले आपने क्या लिख दिया, जो इक्वेशन दिया गया है आप, है ना, उसको पहले चेक कर लेना बैलेंस है कि नहीं। तो ये बैलेंस ही है ना, राइट। पहले क्या होगा, इनिशियल मोल, एन आई इनिशियल मोल लिखा गया है, एक एक दोनों को दिया गया है, और प्रोडक्ट जीरो जीरो है तो जीरो जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। और मोल्स एट इक्विलिब्रियम, है ना, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया इक्विलिब्रियम पे। या आप इससे पहले क्या होता है, एक लाइन लिख सकते थे आप लोग, एक्स डिसोसिएट हुआ है, जैसे, है ना, इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, वन माइनस एक्स, एक्स यहाँ से डिसोसिएट हुआ है तो एक्स ही बनेगा, क्योंकि सबका कोफिशिएंट क्या है, वन वन है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक और बता दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे वन था ना इनिशियली, तो मान लो कि टाइम टी है इक्विलिब्रियम ना, या ध्यान रखो अभी आप लोग, क्या रखो, टाइम टी पे, ठीक है, टी लिख लो। टाइम टी पे क्या हुआ, एक्स डिसोसिएट हुआ, तो वन माइनस एक्स इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वन है, ठीक है। या आप कर सकते हो ये चीज, क्या, आगे बताएंगे, है ना, आगे एक चीज आप लोग को बताना है, वहीं पे बताएंगे, है ना। अभी के लिए क्या लिखा, कोफिशिएंट से कर लो, है ना, वन है तो ये वन होगा, यहाँ पे भी वन है तो आपने कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वन है तो इंटू वन कर सकते हो, यहाँ पे भी वन है इंटू वन, ठीक है, टू रहता तो टू आ जाता है यहाँ पे, है ना, फाइन। या आपको क्या करना होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, ये पर मोल के लिए होता है, एक मोल के लिए होता है, तो इसलिए कुछ चीजें जो है आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि इसको यहाँ पे हम लोग कोई टच कुछ भी ना डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी है ना, बैलेंस मान लो टू भी रहता, देखो ध्यान सुन लो, कुछ आइडिया दे देते हैं यहाँ पे भी। जैसे टू है तो टू से, है ना, तो जैसे टू रहता तो यहाँ पे टू हो जाता, टू एक्स, और यहाँ पे वन होता तो इंटू वन हो जाता, है ना, एक्स के फॉर्म में। जब अल्फा यूज करोगे ना, तो अल्फा हमेशा वन मोल के लिए होता है ना, तो वो हमेशा एक ही रिएक्टेंट दिया रहता है मोस्टली, तो ध्यान रखना, है ना। तो टू एक्स हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, अगर यहाँ पे थ्री होता तो इंटू थ्री कर लेते, और यहाँ पे फोर होता तो इंटू फोर कर लेते, है ना, यही बताना था मुझे, है ना। और ये नेक्स्ट क्लास में भी आएगा, तो ध्यान रखना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सारा हर जगह कोफिशिएंट हमारा वन वन है, इसलिए इंटू वन हुआ है ना, ध्यान रखना, इंटू वन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मोल, ये मोल था, राइट। ये तो हमारा क्या था, मोल, ये तो मोल आ गया। मोल को हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम भी था यहाँ पे तो वॉल्यूम से सब में डिवाइड कर दिया, तो ये सारी क्या आ गई, कंसंट्रेशन होगी सबकी। अब ये सबकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन होगी। अब केसी लिखा मैंने, प्रोडक्ट का डिवाइड बाई रिएक्टेंट का, है ना, कोफिशिएंट वन वन है सबका, है ना, ठीक है। तो एक्स बाई भी इंटू एक्स बाई भी डिवाइड बाई, ये कितना हो गया, वन माइनस एक्स बाई भी इंटू वन माइनस एक्स बाई भी, भी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। और बाद ना नेक्स्ट क्लास में ये ना हम लोग ये भी देखेंगे कब हम लोग एक्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। जब एक्स जो है हमारा बहुत कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए वन से, तो यहाँ पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन होगा तब, ठीक है, ठीक है, ओके, है ना। तो ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, कैसे हम लोग इनिशियल मोल लिखेंगे, फिर टाइम टी पे डिसोसिएट हुआ है, या इक्विलिब्रियम पे भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद ये मोल हो गया, वॉल्यूम दिया हुआ था तो वॉल्यूम से डिवाइड करना, याद रखना, है ना, भूलना मत जाना, है ना, वॉल्यूम से डिवाइड करना रहता है। क्योंकि हम लोग, अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी ना हो के वन हो जाता, लेकिन आप लोग का ना हमेशा वॉल्यूम लिखना है, ठीक है, आप लोग लिखना, नहीं तो फिर वहां पे क्या करोगे ना, जल्दी जल्दी में आप वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप हमेशा अप्रोच रखना कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है, अगर वॉल्यूम दिया है तो। ये बाद में जाके आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब आपको कंसीडर करना है, कब नहीं, ठीक है। अभी क्या स्टार्टिंग है ना, तो आप वॉल्यूम लिखना, जैसे ही पांच छह क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। ये कब पता चलेगा आपको, जैसे पांच छह क्वेश्चन कर लोगे ना आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर।
नेक्स्ट जो है हमारा केपी, केपी देख लेते हैं और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। केपी केवल देख लेते हैं। देखो केपी किसके लिए यूज होता था? पी है प्रेशर के लिए, है ना। प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं केपी। जब जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेट जो कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम जो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग केपी बोलते हैं। इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो उसके लिए हम लोग केपी यूज करेंगे। क्या? केपी। ठीक है। जैसे इक्वेशन दिया गया है ना। पीसी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। ये गैस में रहेगा, है ना, ध्यान रखना। गैस का ही हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं ना, पार्शियल प्रेशर। ठीक है। ए एंड बी। नीचे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है। पी ए पी बी यस सर। पी सी पी डी क्या है हमारा? रिस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बी सी डी, है ना। केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। ठीक है। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये बताना। फॉर्मूला याद है ना? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो आप लोग? बोलो। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बताना। मोल सर फ्रैक्शन, प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है ना। मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है। फाइन, है ना। और सेकेंड चीज क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है। वैसे प्रूव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूव वैसे यहाँ पे दिया गया है, देख लेना। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, केपी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे आर जो होगा आप यूज करना 1/12। ठीक है। केपी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है? सब्ट्रैक्ट करना रहता है किसको? प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल केवल। ठीक है, ध्यान रखना, केवल गैसियस मोल, ओनली गैसियस मोल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, बहुत बार पूछा गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एनजी याद रखना क्या होता है? सम करेंगे प्रोडक्ट का, गैसियस होना चाहिए, गैसियस, माइनस सम किसका? ये भी गैसियस होना चाहिए। ठीक है। किसका? ये रिएक्टेंट का है, ये हमारा प्रोडक्ट का है। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला दोनों। ठीक है, ध्यान रखना है ना। Kp इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस, जो भी रिएक्ट हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट में हो या रिएक्टेंट में हो गैसियस के फॉर्म में, है ना, उन्हीं को केवल हम लोग कंसीडर करते हैं ना। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, भूलना नहीं, है ना। R1/12 यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, एग्जाम्पल है। तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा इसका, बताओ। इसका डेल्टा एनजी क्या होगा? बोलो। डेल्टा एनजी क्या था? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट क्या है? केवल एक ही है ना, 1। कोफिशिएंट लेते हैं 1, प्लस ये तो सॉलिड है 0, नहीं लेते हैं ना, माइनस ये सॉलिड है तो 0। तो डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा हमारा? डेल्टा एनजी इज 1। 1। ठीक है। तो केपी इक्वल टू के सी टू द पावर 1। ठीक है। और बाकी वैल्यू आपको दिया रहता है, टेम्परेचर, केपी, बोलेगा केसी निकाल लो, या बोलेगा कि कौन सा वैल्यू ज्यादा हो गया, है ना, केपी ज्यादा है कि केसी ज्यादा है ना। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। क्लियर है? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? नो नहीं ना। नो सर। सर। हाँ, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको रिलेशनशिप बताना है केपी और केसी के बीच में, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना आएगा फर्स्ट वाले का? वैसे लिख दिया है 1, 1 आएगा ना। 1। 1 आएगा ना, कैसे? टू 1 माइनस प्लस वन 1 माइनस 1। ये कैसे आया? 1 1, अच्छा 1 प्लस 1 माइनस 0। ये कैसे आया है? 2 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है। ये 0 कैसे आया है? 2
माइनस 1 प्लस 1। ठीक है। yes sir, yes के sir, पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, है ना। तो अब डेल्टा एन जी का वैल्यू पुट कर दो, जो आप निकाले 1 2 2 है, -2 है, 0 है ना। पुट कर दोगे तो आपको yes sir, रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये यूनिट के बात है तो केसी होगा तो कंसंट्रेशन लेते थे हम लोग मोल पर लीटर, और केपी लेते थे तो एटीएम होगा या बार होगा। ये डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट जो आप प्रेशर यूज कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर का यूनिट, है ना। ठीक है। चलो ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन ना आप लोग एक बार ट्राई करना होमवर्क में, बाकी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ना। ये होमवर्क में आप लोग ट्राई करना, है ना। ठीक है। ओके। yes sir, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ना। ओके सर। ओके, तो लेट्स मीट इन द ओके नेक्स्ट सर, सेशन। ओके, ठीक है, मिलते हैं ओके नेक्स्ट सेशन सर, में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय, सर। टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।